हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि H2O2 में HOO बंद कौन है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी H2O2 की संरचना। H2O2 की संरचना। देखो H2O2 की जो संरचना होती है वो अगर अपने बात करें बंद संरचना की, कुछ इस तरह से होती है। और इसकी जो संरचना होती है वो विषम तलीय होती है। क्या होती है? विषम तलीय संरचना होती है इसकी। तो देखो संरचना कैसे होगी कि ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया, इनके बीच में ये जो इस तरह से बंद हो गया, ये इस तरह से इस ऑक्सीजन से यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा और यहाँ पर इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और ये जो सतहें फलक जो है इस तरह से जुड़ी होती है। देखो इस तरह से। अब देखो इनके बीच में जो बंद कोण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक गैसीय प्रावस्था में होती है, एक ठोस प्रावस्था में होती है। सबसे पहले अगर अपने बात करें गैसीय प्रावस्था की, तो ये जो इन दोनों के बीच में जो कोण होता है ये होता है 111.5 डिग्री। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंद कोण होता है ये होता है 94.8। क्या होता है? 94.8। और ये जो संरचना बनी है ये किस अवस्था में बनी है? गैसीय। किस अवस्था में बनी है? गैसीय अवस्था में। इसी तरह देखो एक ठोस अवस्था में भी होती है इसी तरह से। ये ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये जो है वो कुछ इस तरह से संरचना होगी। अब ये जो अपने बना रहे हैं ये किस अवस्था में बना रहे हैं? ठोस अवस्था में। अभी जो अपने बनाई थी वो किस अवस्था में थी? गैसीय अवस्था में। इस तरह से। अब यहाँ पर देखो जो फर्क आएगा वो सिर्फ बंद कोण का होगा। पहले ये कोण जो 111.5 डिग्री था, अब ये कितना हो जाएगा? लगभग 90.2 डिग्री। और ये बंद कोण कितना हो जाएगा? 101.9 डिग्री। तो अब अगर अपने बात करें, उसने बंद कोण कौन सा पूछा है? HOO। तो इसका मतलब इसने बंद कोण देखो कौन सा पूछा है? ये वाले बंद कोण पूछे हुए इसने, ये वाले। अब देखो इसने यहाँ पर विकल्प कौन सा दिया हुआ है? एक विकल्प दिया है 94.8, यानी गैसीय अवस्था का पूछा है, क्योंकि ये किस अवस्था का है? ठोस अवस्था का। क्योंकि अगर ये पूछा होता तो 101.9 देता। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।